आज आप लोग के बीच टॉप 30 प्रश्न लेकर उपस्थित हैं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोग के लिए एक स्पेशल सेट लेकर उपस्थित है जो नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो आप लोग का पहला क्वेश्चन जो है कि विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है। कनाडा, ब्राज़ील, चीन, सऊदी अरब या भारत। तो देखिए विषुवत रेखा जो है वो ब्राज़ील से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा ब्राज़ील से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। फाहियान जो था वो किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, वो उनके शासनकाल में फाहियान 399 से 414 के बीच भारत आया था। और वहीं हेनसांग के बारे में पूछे तो हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में 6ठी शताब्दी में आया हुआ था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितने आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश है जो कितने आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 65 वर्ष तक। 65 वर्ष तक वह अपने पद पर बना रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा छद्म नाम नहीं है। कौन सा है जो छद्म नाम नहीं है। तो छद्म नाम जो नहीं है वो फ्रायड है। फ्रायड जो है वह छद्म नाम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता सबसे पुरानी मानी जाती है। कौन सी सभ्यता को सबसे पुरानी मानी जाती है। देखिए ऑप्शन है इंका, मिस्र, सिंधु घाटी, बेंजोज्वाइंटनी और मेसोपोटामिया। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। और छठवां प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1950 ईस्वी में। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। पारंपरिक तौर पर किसे इलायड का लेखक माना जाता है। पारंपरिक तौर पर किसे इलायड का लेखक माना जाता है। तो जो इलायड का लेखक जो हैं वो होमर को माना जाता है। इलायड का होमर को माना जाता है। और अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए कि सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो एंजल जलप्रपात है। कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है वो विश्व में सबसे बड़ी है। तो देखिए एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है वो विश्व में सबसे बड़ी है। और अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है। तो ये हो जाएगा कैस्पियन सागर। बेडोइंस क्या है। बेडोइंस क्या है। अरब के एक यायावर जनजाति, ईरान के एक जाति, मलबार की एक जाति और पोलैंड की एक जनजाति, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बोडोइंस जो है वो अरब के एक यायावर जनजाति हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन में आप लोग को एक ट्रिक देंगे। अगर आप लोग जाति विशेष पर नहीं ध्यान दीजिएगा तो आप लोग के लिए ये बहुत ही ट्रिक याद करने लायक हो जाएगा। उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाला सीमा रेखा कहलाती है। देखिए उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा 38वीं समानांतर। तो इसका मैंने कहा था कि ट्रिक
हम देंगे। तो इसमें ट्रिक है कि 38 घर कोयरी है, 38 घर कोयरी है। इसलिए आप लोग याद करिएगा कि 38वीं समानांतर रेखा जो है वो उत्तर से दक्षिण तक कोयरी यानी कुशवाहा जाती है। अल्बाट्रॉस क्या है? अल्बाट्रॉस क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा उत्तरी प्रशांत का एक समुद्री पक्षी, उत्तरी प्रशांत का एक समुद्री पक्षी है अल्बाट्रॉस। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी कंबोडिया में। देखिए एक क्वेश्चन आप लोग को हमेशा देखने को मिल सकता है कि अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कंबोडिया में स्थित है। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा कोटोपैक्सी जो है वो इक्वाडोर में स्थित है। इक्वाडोर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिकेट के खेल में पंपिंग क्रीज की माप कितनी होती है? तो पंपिंग क्रीज किसे कहा जाता है आप लोग सीख लीजिए कि जहाँ पर क्रिकेट के 3 स्टंप गड़ा रहता है और उसके बाद कुछ स्थान छोड़कर बैट्समैन यहाँ पर खेलता है, तो यही दोनों के बीच की दूरी को पंपिंग क्रीज कहा जाता है। उसका माप कितना होता है? देखिए 8 फीट, 4 फीट, 6 फीट, 2 फीट या 5 फीट। तो देखिए पंपिंग क्रीज का माप जो होता है वो 4 फीट के बराबर होता है। इसलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा 4 फीट। एक बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? एक बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो इसका जो सही जवाब होगा 44 फुट। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 44 फीट होता है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए है, याद जरूर कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत में कितनी समाचार एजेंसियां हैं? भारत में कितनी समाचार एजेंसियां हैं? तो देखिए भारत में जो है वो 4 समाचार पत्र एजेंसियां हैं। अल हराम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? अल हराम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो देखिए अल हराम जो समाचार पत्र है वो काहिरा से प्रकाशित होता है। अल हराम काहिरा से प्रकाशित होता है। और समाचार पत्र डॉन कहाँ से निकलता है? डॉन जो है वो कहाँ से निकलता है? यह हमेशा एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। डॉन जो है वो कराची पाकिस्तान से निकलता है। सुप्रसिद्ध समाचार पत्र डेली न्यूज कहाँ से निकलता है? देखिए सभी जो समाचार पत्र है आप लोग को पूछा जा सकता है, तो ये प्रश्न आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है कि डेली न्यूज जो है वो कहाँ से सब निकलता है। तो इसका जो सही जवाब होगा डेली न्यूज न्यूयॉर्क से निकलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रेडियो का प्रसारण सबसे पहले कब से आरंभ हुआ था? रेडियो का प्रसारण कब से आरंभ हुआ था? तो ये 1927 ईस्वी से रेडियो का प्रसारण आरंभ हुआ था भारत में। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष से आरंभ किया गया था? दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो देखिए दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम जो था वो 1972 से आरंभ किया गया था। और अगला क्वेश्चन है लोकसभा के निश्चित की गई अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना है? देखिए निश्चित की गई यानी 2026 तक निश्चित कर दिया गया है कि इससे ज़्यादा संख्या नहीं हो सकता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई जो है वो निश्चित कर दिया गया है। इसको निश्चित किया गया है वो 552 है। 552 है जो सीधे जनता के द्वारा 543 से निर्वाचित किया जाता है और 2 जो सदस्य है वो आंग्ल भारतीय के द्वारा निर्वाचित होता है।
लोकसभा का सदस्य बनने का न्यूनतम आयु क्या है, यानी सांसद बनने का न्यूनतम आयु क्या है। और सांसद के साथ साथ कहे तो प्रधानमंत्री का भी न्यूनतम आयु, यही क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है कि लोकसभा का सदस्य बनने का न्यूनतम आयु या प्रधानमंत्री को बनने का न्यूनतम आयु क्या है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 25 वर्ष। 25 वर्ष इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का मुख्यालय कहाँ है। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो सही जवाब होगा ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में यूरोपियन कम्युनिटी का मुख्यालय स्थित है। वॉल स्ट्रीट किसके लिए प्रसिद्ध है। वॉल स्ट्रीट किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही जवाब होगा यह न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। वॉल स्ट्रीट जो है यहाँ पर न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। विदेशी देशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरों को प्रत्यक्ष पत्र किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। देखिए क्वेश्चन है, विदेशी देशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरों के प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष पत्र प्राप्त किया जाता है। किसके शासनकाल में के दौरान देशी पत्र समाचार दर्पण प्रकाशित हुआ था। समाचार दर्पण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। देखिए लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड विलियम बेंटिक, मार्क्स ऑफ हेस्टिंग्स, देखिए और है लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका जो सही जवाब होगा, देखिए हेस्टिंग्स जो है, हेस्टिंग्स के समय देशी पत्र समाचार दर्पण प्रकाशित हुआ था। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 352 की तरह। तो देखिए इसका भी एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा कि आसवी से, अच्छा है आसवा से याद रखिएगा कि आस से आपात होता है और यहाँ पर स से शासन यानी राष्ट्रपति शासन होता है, वा से बीत होता है, यानी 52, 56 और 60 है। आप लोग 352, 356 से देखिए राष्ट्रपति शासन होता है और 360 से होता है वित्त विभाग। तो इस तरह से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।